नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेस की ज्योग्राफी सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी सीरीज के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर दक्कन का पठार, तो आज ज्योग्राफी सीरीज के अंदर यही हमारा टॉपिक है, दक्कन का पठार। अब आप अपनी पुस्तक के अंदर, अपनी बुक के अंदर हेडिंग डाल लीजिए दक्कन का पठार। यहां पर हमने हेडिंग डाला हुआ है दक्कन का पठार। बड़े अच्छे तरीके से दक्कन का पठार पढ़ेंगे। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और या स्टेट पीसीएस वगैरह के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनसे संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है दक्कन के पठार से संबंधित, या दक्कन के पठार को कितने भागों में बांटा गया है, इनसे संबंधित सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, दक्कन का पठार है। इस दक्कन के पठार को दो भागों के अंदर बांटा गया है। दक्कन का जो पठार है इसको कितने भागों के अंदर बांटा गया है? दो भागों के अंदर, दो पार्ट में तोड़ा गया है। दक्कन के पठार को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें नाम आता है उत्तरी दक्कन और जिसमें नाम आता है दक्षिणी दक्कन। उत्तरी दक्कन में नाम आता है और जिसमें नाम आता है किसका? दक्षिणी दक्कन का नाम आता है। दक्कन के पठार को दो भागों के अंदर बांटा गया है, उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन। लेकिन हम आपसे बता देते हैं, किसी बुक में आपसे ये पूछेगा कि दक्कन के पठार को कितने भागों में बांटा गया है, तो तीन भागों के अंदर। लेकिन हम आपसे बता देते हैं, हम आपकी समझ के लिए हम आपसे बता देते हैं कि पिछले साल जो एग्जाम हुए हैं आईएएस वगैरह के, उन आईएएस के एग्जाम्स के अंदर दक्कन के पठार को कितने भागों के अंदर बांटा था? दो भागों के अंदर, उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन। वरना आप एसएससी की बात करेंगे तो वो भी हम बता देंगे कि तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन से तीन भागों के अंदर बांटा गया, उनका भी डिस्कशन करेंगे। पहले हम आईएएस जो है, आईएएस के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो बांटा गया है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। आईएएस के एग्जाम के अकॉर्डिंग उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन। उत्तरी दक्कन के अंदर कौन कौन से पार्ट पड़ते हैं? तो सबसे पहले नाम आता है महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार उत्तरी दक्कन के अंदर, महाराष्ट्र का पठार। उसके बाद में महानदी बैसिन, महानदी बैसिन का नाम आता है, महानदी बैसिन। इसके बाद में छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान। उसके बाद में गडजात की पहाड़ियां, गडजात की पहाड़ियां, गडजात की पहाड़ियां। उसके बाद में किसका नाम आता है? तो दंडकारण्य पठार का नाम आता है, दंडकारण्य पठार। देखिए, उत्तरी दक्कन को देखिए पांच पार्टों में तोड़ा गया है। उत्तरी दक्कन जो है इसको पांच भागों में बांटा गया। महाराष्ट्र का पठार, महानदी बैसिन, छत्तीसगढ़ का मैदान, गडजात की पहाड़ियां और दंडकारण्य पठार के रूप में उत्तरी दक्कन को तोड़ा गया है। ये सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद दक्षिणी दक्कन के पॉइंट की बात करें तो इसमें नाम आता है कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। उसके बाद में नाम आता है तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। और उसके बाद में नाम आता है किसका? तो आप याद रखिएगा, तमिलनाडु का पठार। दक्षिणी दक्कन को तीन भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें तीनों पॉइंट आपने नोट करने हैं। कर्नाटक का पठार है, तेलंगाना का पठार है और तमिलनाडु का पठार है। उत्तरी दक्कन को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये सभी पॉइंट भी आपके क्लियर होने चाहिए। उत्तरी दक्कन को पांच भागों के अंदर बांटा गया है। ये तो है आईएएस के एग्जाम के अकॉर्डिंग, आईएएस का जो एग्जाम है उसमें बांटा गया था कि इस प्रकार से दक्कन के पठार को दो भागों में बांटा गया है। लेकिन हम बात करें एसएससी लेवल तक, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ लेवल तक कि दक्कन के पठार को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको देखने को मिल जाएगा तीन भागों के अंदर। ये आपने नोट करना है, याद रखिएगा। उसके बाद एसएससी के अकॉर्डिंग आप नोट करिएगा तो तीसरा भाग कौन सा है? तो उसमें नाम आता है आंध्र प्रदेश का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार। और इस आंध्र प्रदेश के पठार को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों के अंदर। आंध्र प्रदेश के पठार को जिसमें नाम आता है रॉयल सीमा पठार, रॉयल सीमा पठार और तेलंगाना पठार। यदि एसएससी के अकॉर्डिंग बांटेंगे तो तेलंगाना का पठार यहां से हट जाएगा और आईएएस के अकॉर्डिंग बांटेंगे तो तेलंगाना का पठार है वो इसके नीचे आ जाएगा। दोनों पॉइंट आपको बैक टू बैक क्लियर होने चाहिए। आईएएस के अकॉर्डिंग दो भागों में, उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन। एसएससी के अकॉर्डिंग यदि हम दक्कन के पठार को बांटे तीन भागों के अंदर, उत्तरी दक्कन, आंध्र प्रदेश का पठार और दक्षिणी दक्कन। आंध्र प्रदेश के पठार को दो भागों के अंदर, रॉयल सीमा पठार, तेलंगाना पठार। और दक्षिणी दक्कन को कर्नाटक पठार, तेलंगाना पठार और तमिलनाडु पठार। और उत्तरी दक्कन को महाराष्ट्र का पठार, महानदी बैसिन, छत्तीसगढ़ का मैदान, गडजात की पहाड़ियां और दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। अब इन सभी का हम प्रत्येक
के अनुसार, प्रत्येक टॉपिक के अनुसार, जैसे प्रत्येक पठार के अनुसार अच्छे तरीके से हम अध्ययन करेंगे, कोई भी पॉइंट उसका नहीं छूटने देंगे। तो आइए अब इसकी शुरुआत करते हैं। ये सभी पॉइंट आप साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, लेकिन एक बार समझ में आ गया ना, उसके बाद में आप बोलने वाले नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो सकता है शुरुआत में, उसके बाद में किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। देखें एक बार छोटा सा भारत का मैप बना लेते हैं, या ओनली दक्षिण भारत बना ले, ओनली दक्षिण भारत का जिक्र कर लेते हैं ना। ये अपने पास में इस प्रकार से हम मान लेते हैं, इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि अपने पास में दक्षिण भारत है, ऐसा अपने पास में मान लेते हैं कि ऐसा अपने पास में दक्षिण भारत है। इस दक्षिण भारत के अंदर यहां पर ये जो क्षेत्र पड़ता है, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र किसका पड़ता है, तो आप याद रखिएगा दक्कन के पठार का क्षेत्र है। किसका नाम आता है, दक्कन का पठार। देखिए यदि आपने पहले वो वाले पॉइंट क्लियर नहीं किए ना, पहले वाले पॉइंट नहीं लिखेंगे तो समझ में ये भी नहीं आएगा। तो पहले जो पॉइंट थे उन पॉइंटों को लिखें, उसके बाद में यहां पर लिखें। दक्कन के पठार को कितने भागों के अंदर बांटा है, 2 भागों के अंदर, जिसमें सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट किसका नाम आता है, उत्तरी दक्कन, और दूसरा नाम किसका आता है, दक्षिणी दक्कन। उत्तरी दक्कन में सबसे पहले नाम आता है महाराष्ट्र का पठार। उत्तरी जो दक्कन है इसके अंदर सबसे पहले किसका नाम आता है, महाराष्ट्र का पठार। देखिए महाराष्ट्र का जो पठार है, महाराष्ट्र का पठार इस कोंकण तट को छोड़कर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को छोड़कर महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्से में फैला है। नोट कर लीजिए, महाराष्ट्र का जो पठार है, महाराष्ट्र का पठार कोंकण तट को छोड़कर, देखिए तटीय सीमा रेखा बताई थी तो उसमें बताए थे, ये हमारे पास में महाराष्ट्र के साथ में जो तट लगता है, ये कौन सा तट है, कोंकण तट। कोंकण तट और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को छोड़कर महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में पड़ता है। महाराष्ट्र का जो पठार है, ये जो महाराष्ट्र का पठार है, देखिए पहले उत्तरी दक्कन का डिस्कशन कर लेते, दक्षिणी दक्कन बाद में करवाएंगे। उत्तरी दक्कन फर्स्ट पार्ट चला हुआ है, उत्तरी दक्कन जिसमें महाराष्ट्र का पठार पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र का पठार कोंकण तट और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को छोड़कर महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्से में फैला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा, महाराष्ट्र का जो पठार है ये लगभग आज से 13 करोड़ वर्ष पूर्व बना था, आज से 13 करोड़ वर्ष पूर्व बना था। 13 करोड़ वर्ष पूर्व किस युग में बना था, तो आप याद रखिएगा क्रिस्टेशियस युग में। क्रिस्टेशियस युग के अंदर कब बना था, 13 करोड़ वर्ष पूर्व बना था। महाराष्ट्र का जो पठार है, महाराष्ट्र का पठार जो दक्कन के पठार के अंदर ऐड है, उस महाराष्ट्र के पठार के अंदर किस प्रकार की चट्टानें मिलती है, तो आप याद रखिएगा लावा निर्मित चट्टानें मिलती है। या आपसे पूछे कि महाराष्ट्र का पठार किससे बना है, लावा से, तो महाराष्ट्र का जो पठार है इसके अंदर लावा की मोटी मोटी चद्दरें मिलती हैं, लेकिन लावा की सबसे अधिक गहराई या लावा की सबसे मोटी चट्टान कौन से हिस्से में मिलती है महाराष्ट्र के पठार के, तो महाराष्ट्र के पठार के पश्चिमी हिस्से में लावा की सर्वाधिक गहराई मिलती है। और लावा की सर्वाधिक गहराई कितने किलोमीटर है, तो आप याद रखिएगा 3 किलोमीटर इसकी गहराई है। लावा की सर्वाधिक गहराई मिलती है महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में, और इसकी गहराई कितनी है, तो आप याद रखिएगा 3 किलोमीटर इसकी गहराई है। ये तो था महाराष्ट्र का पठार। उसके बाद में सेकंड जो आता है उत्तरी दक्कन के अंदर ही सेकंड पॉइंट, वो नाम आता है महानदी बैसिन। महानदी बैसिन, महानदी बैसिन का पॉइंट का डिस्कशन करें। महानदी बैसिन ये जो क्षेत्र है, ये महानदी बैसिन का क्षेत्र है। महानदी बैसिन को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आप याद रखिएगा छत्तीसगढ़ मैदान के नाम से। महानदी बैसिन का दूसरा नाम क्या है, या महानदी बैसिन जो क्षेत्र है उसको अन्य किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ मैदान के नाम से उसे जाना जाता है। एक पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, महानदी बैसिन के अंदर किस प्रकार की चट्टानें मिलती है, तो आप याद रखिएगा महानदी बैसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान है, इसके अंदर आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती है। अब आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं महानदी बैसिन के अंदर, इन चट्टानों के ऊपर कौन सी नदियों के द्वारा जल अपवाह किया जाता है, या इस क्षेत्र का जल कौन सी नदियों के द्वारा अपवाह किया जाता है, तो याद रखिएगा महानदी और इसकी सहायक नदियों के द्वारा महानदी बैसिन का जल अपवाह किया जाता है। महानदी की सहायक नदियों के पॉइंट की बात करें तो आप याद रखिएगा शिवनाथ, हंसदेव, तेल, ओंग, ईब
और मांड, याद रखिएगा। शिवनाथ, हंसदेव, तेल, ओंग, ईब और मांड आदि सहायक नदियों के द्वारा महानदी बेसिन का जल अपवाह किया जाता है। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में नाम आता है छत्तीसगढ़ का मैदान। उसके बाद में किसका नाम आता है? छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, ये जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ मैदान, छत्तीसगढ़ का जो मैदान है इसके चारों तरफ अनेक भूआकृतिक विविधताएं मिलती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है इसके चारों तरफ अनेक भूआकृतिक विविधताएं मिलती है। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है इसके अंदर कौन से क्रम की चट्टान मिलती है? तो छत्तीसगढ़ मैदान के अंदर कौन से क्रम की चट्टानें मिलती है? गोंडवाना क्रम की चट्टान मिलती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कोयला कौन सी चट्टानों में मिलता है? गोंडवाना क्रम। और कौन सा कोयला सर्वाधिक मात्रा में मिलता है? बिटुमिनस कोयला। तो याद रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ मैदान के अंदर गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं उनके अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कोयला मिलता है? बिटुमिनस कोयला मिलता है। लेकिन आप याद रखिएगा, इसी छत्तीसगढ़ मैदान के अंदर भारत का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है कोरबा। भारत का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र जिसका नाम है कोरबा, वो छत्तीसगढ़ मैदान के अंदर स्थित है। आपने नाम सुना होगा किसका? आपने नाम सुना होगा किसका? भिलाई लौह इस्पात संयंत्र का। भिलाई लौह इस्पात जो संयंत्र है, भिलाई लौह इस्पात जो संयंत्र है उसके अंदर जो कोयला जाता है, ईंधन जाता है, वो कौन सी खान से जाता है? कोरबा कोयला उत्पादक क्षेत्र से जाता है। और ये कोरबा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन से मैदान के अंदर है? छत्तीसगढ़ मैदान। और छत्तीसगढ़ मैदान के अंदर कौन से क्रम की चट्टानें मिलती हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती है। अब आपको ये तो पता चल गया, आपको ये तो पता चल गया कि जो भिलाई लौह इस्पात संयंत्र है उसके अंदर कोयला जाता है कहां से? कोरबा से। लेकिन जो भिलाई लौह इस्पात संयंत्र है उसके अंदर जो कच्चा लौह अयस्क जाता है, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र है उसके अंदर जो कच्चा लौह अयस्क है वो कहां से जाता है? तो याद रखिएगा, दो खान पड़ती है जिसमें नाम आता है, यहां पर देखिएगा, जिसमें नाम आता है डल्ली और रजारा। डल्ली और रजारा, इन दो खानों से, डल्ली और रजारा दो खान पड़ती, इन दो खानों से भिलाई लौह इस्पात संयंत्र में लौह अयस्क जाता है। और ये डल्ली और रजारा की जो लौह अयस्क की खान है, डल्ली और रजारा की जो लौह अयस्क की खान है, ये भी कौन से मैदान के अंदर पड़ती है? छत्तीसगढ़ मैदान के अंदर पड़ती है। सभी पॉइंट बैक टू बैक लिखते चलिएगा, मजा आएगा पढ़ने में। हो गया क्लियर? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ मैदान के सभी पॉइंट क्लियर करिएगा, लिखिएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, आगे नाम आता है गडजात की पहाड़ियां। आगे जो नाम आता है उत्तरी दक्कन के अंदर फोर्थ पार्ट, जिसमें नाम आता है गडजात, गडजात की पहाड़ियां। ये जो गडजात की पहाड़ियां हैं, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि गडजात की पहाड़ियां कौन से स्टेट के अंदर है, तो आप बता देना उड़ीसा के अंदर। गडजात की पहाड़ियां हैं, ये कौन से स्टेट के अंदर मिलती है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा के अंदर। कौन से स्टेट में मिलता है? उड़ीसा के अंदर गडजात की पहाड़ियां हैं। उसके बाद में जो गडजात की पहाड़ियां हैं इनमें कौन कौन से प्रकार की चट्टान मिलती है? तो याद रखिएगा, आर्कियन क्रम की, आर्कियन क्रम और गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी मिलती है। आर्कियन क्रम की भी चट्टान मिलती है और गोंडवाना क्रम की चट्टान भी मिलती है। गोंडवान क्रम की चट्टानों के अंदर श्रेणी कौन कौन सी है? तो जिसमें नाम आता है ब्राकर श्रेणी और जिसमें नाम आता है तलचर श्रेणी, याद रखिएगा। गडजात की पहाड़ियां उड़ीसा के अंदर मिलती है। गडजात की जो पहाड़ी है इनमें कौन कौन सी क्रम की चट्टान मिलती है? आर्कियन क्रम की चट्टानें भी मिलती है और गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी मिलती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में नाम आता है ब्राकर श्रेणी का और जिसमें नाम आता है किसका? तलचर श्रेणी का नाम आता है, ये उसके अंदर विद्यमान है। और अब उत्तरी दक्कन के अंदर, दक्कन का पठार पढ़ रहे हैं जिसमें उत्तरी दक्कन पहले पढ़ रहे हैं। उत्तरी दक्कन के अंदर लास्ट जो पॉइंट आता है उसमें नाम आता है दंडकारण्य पठार। लास्ट जो पॉइंट है उसमें नाम किसका आता है? दंडकारण्य पठार का नाम आता है। ये जो दंडकारण्य पठार है, दंडकारण्य पठार है, ये यहां पर पड़ता है दंडकारण्य पठार। ये जो दंडकारण्य पठार है ये उड़ीसा के कोरापुट में, उड़ीसा का कोरापुट, उड़ीसा के कोरापुट में, उड़ीसा का कोरापुट, छत्तीसगढ़ के बस्तर में, बस्तर में और आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर फैला है।
भाई आपने ये पॉइंट क्लियर करिएगा। दंडकारण्य जो पठार है, दंडकारण्य जो पठार है, ये उड़ीसा के कोरापुट में, उड़ीसा का जो कोरापुट है उसमें, छत्तीसगढ़ के बस्तर में, छत्तीसगढ़ के बस्तर में, और आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर दंडकारण्य पठार फैला है। दंडकारण्य पठार है, दंडकारण्य जो पठार है, इसका अपवाह कौन सी नदियों के द्वारा किया जाता है? दंडकारण्य जो पठार है, इसका अपवाह, दंडकारण्य पठार का जो अपवाह है वो कौन सी नदियों के द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, गोदावरी व महानदी, गोदावरी व महानदी, ये तो मेन ही है, मेन है ये तो, गोदावरी और महानदी, और इनकी सहायक नदियों के द्वारा भी दंडकारण्य पठार का अपवाह किया जाता है। तो याद रखिएगा, दंडकारण्य पठार गोदावरी और महानदी की जो सहायक नदी है वो, और महानदी और गोदावरी, इनके द्वारा इसका जल अपवाह किया जाता है। दंडकारण्य पठार की खासियत है, इसके अंदर, दंडकारण्य पठार के अंदर भारत की प्रसिद्ध धनी, भारत की प्रसिद्ध धनी लोहो आइसक खान पड़ती है। इसके अंदर भारत की प्रसिद्ध धनी लोहो आइसक खान पड़ती है। कौन कौन सी लोहो आइसक खान पड़ती है? तो आप याद रखिएगा, बेला डेला, बेला डेला, बेला डेला लोहो आइसक खान, और याद रखिएगा अबूझमार, अबूझमार, ये दो खान पड़ती, ये भारत की प्रसिद्ध धनी लोहो आइसक खान है, बेला डेला लोहो आइसक खान और अबूझमार लोहो आइसक खान। ये दोनों खाने कौन से पठार के अंदर पड़ती है? दंडकारण्य पठार के अंदर पड़ती है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये पॉइंट सारे क्लियर होने चाहिए। हमने उत्तरी दक्कन का पॉइंट डिस्कस किया है, उत्तरी दक्कन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यदि आप साथ के साथ में लिख रहे हैं तो वीडियो को बैक करके लिख लीजिए। आप इसको साफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, उत्तरी दक्कन हो गया, अब हम बात करेंगे दक्षिणी दक्कन। दक्षिणी दक्कन का पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे? दक्षिणी दक्कन। देखें, दक्षिणी दक्कन, एक पॉइंट पढ़ लिया हमने उत्तरी दक्कन, और हमने दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं दक्षिणी दक्कन। दक्षिणी दक्कन के अंदर सबसे पहले नाम आता है कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। फर्स्ट पॉइंट ये बनता है कि कर्नाटक का पठार कौन कौन से स्टेट के अंदर फैला है? तो आप याद रखिएगा, केरल और कर्नाटक के अंदर फैला है। भाई साधारण सी बात है, कर्नाटक के अंदर तो फैलेगा तभी तो इसका नामकरण हुआ है। कर्नाटक का जो पठार है केरल और कर्नाटक के अंदर फैला है, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए ये बात। ये जो पठार है केरल और कहां पर फैला है? कर्नाटक के अंदर फैला है। उसके बाद में आप सेकंड क्वेश्चन ये याद रखिएगा, कर्नाटक का पठार का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? कर्नाटक के पठार का नामकरण करनाड के नाम पर हुआ है। करनाड, करनाड के नाम पर हुआ है, और इस करनाड का अर्थ होता है काली मिट्टी। याद रखिएगा, कर्नाटक के पठार का जो नामकरण है वो करनाड के नाम पर हुआ, करनाड, करनाड के नाम पर हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या? काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी, जिसका अर्थ होता है। कर्नाटक का पठार केरल और कर्नाटक के अंदर फैला है। इस कर्नाटक के पठार के अंदर, इस कर्नाटक के पठार के अंदर लोमारी पठार, इस कर्नाटक के पठार के अंदर, सॉरी, इस कर्नाटक के पठार का यदि उत्तरी हिस्से के पॉइंट का डिस्कशन करें, लोमारी पठार इसमें नहीं है भाई, कर्नाटक का पठार है, ये जो कर्नाटक का पठार है इस क्षेत्र के अंदर, ये वाला क्षेत्र, ये जो कर्नाटक का पठार है, इस कर्नाटक के पठार के उत्तरी हिस्से को मलंदे, उत्तरी हिस्से को देखें, उत्तरी हिस्से को मलंदे के नाम से और दक्षिणी हिस्से को मैदान के नाम से जानते हैं। कर्नाटक का पठार है, इस कर्नाटक के पठार के उत्तरी हिस्से को मलंदे के नाम से और दक्षिणी हिस्से को किस नाम से जानते हैं? मैदान के नाम से। कर्नाटक के पठार की ऊंचाई कितनी है? तो आप याद रखिएगा, औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर कर्नाटक के पठार की औसत ऊंचाई है। कर्नाटक के पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, कर्नाटक के पठार का सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख पड़ता है कर्नाटक के पठार का। दूसरा पॉइंट, इस कर्नाटक के पठार के अंदर तांबा, लोह आइसक, क्रोमियम, मैग्नीज आदि मिलता है। कर्नाटक के पठार के अंदर क्रोमियम, मैग्नीज, तांबा और लोह आइसक मिलता है। लोह आइसक की प्रमुख खानें कर्नाटक के पठार में कहां पर पड़ती है? तो याद रखिएगा, इस कर्नाटक के पठार के अंदर एक पहाड़ी मौजूद है जिसमें नाम आता है बाबा बूदन की पहाड़ियां, और इसी बाबा बूदन की पहाड़ियों के अंदर
कर्नाटक के अंदर लोअयसक और कोलार सवर्ण खान पड़ती है। याद रखिए कोलार जो सोना उत्पादक खान है वो कहां पर पड़ती है? कर्नाटक में। कौन सी पहाड़ियों के पास में? बाबा बुदन की पहाड़ियों में। और कौन से पठार के पास में? कर्नाटक के पठार के पास में। सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। कर्नाटक के पठार का उत्तरी हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? मलंदे। और दक्षिणी हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? मैदान। औसत ऊंचाई, सर्वोच्च चोटी, अर्थ इसका क्या होता है? कौन से स्टेट में फैला है? कौन सी पहाड़ियों के पास में? लोअयसक और स्वर्ण की खानें पड़ती हैं। तो ये कर्नाटक का पॉइंट आपको क्लियर। कर्नाटक का पठार था दक्षिणी दक्कन का फर्स्ट पॉइंट, कर्नाटक का पठार। अब इसी दक्षिणी दक्कन का सेकंड पार्ट नाम आता है, इसी दक्षिणी दक्कन का सेकंड पार्ट नाम आता है जिसमें नाम आता है तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार, दक्षिणी दक्कन तेलंगाना। भाई तेलंगाना का पठार है वो आंध्र प्रदेश के अंदर फैला है, आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना का पठार के अंदर कौन से क्रम की चट्टान मिलती है? तो आप याद रखिएगा गोंडवाना क्रम की धारवाड़ चट्टानें मिलती है। गोंडवाना क्रम की धारवाड़ चट्टानें मिलती है, ये याद रखना। यदि आपसे ये पूछे रोयल सीमा पठार कहां पर है? रोयल सीमा पठार तो आंध्र प्रदेश में। उसके अंदर आर्कियन क्रम की, उसके अंदर आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती है। कौन से क्रम की? आर्कियन। तो याद रखिएगा तेलंगाना का पठार आंध्र प्रदेश में, इसके अंदर गोंडवाना क्रम की धारवाड़ चट्टानें मौजूद है। गोंडवाना क्रम की कौन सी चट्टानें? धारवाड़ क्रम की। और उसके बाद में इसका थर्ड पॉइंट आता है दक्षिणी दक्कन का तमिलनाडु का पठार। तमिलनाडु का पठार, तमिलनाडु के पठार का यदि डिस्कशन करें, तमिलनाडु का पठार तमिलनाडु के तटीय मैदान, तमिलनाडु के तटीय मैदान और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। तमिलनाडु का जो पठार है वो तमिलनाडु का तटीय मैदान, तमिलनाडु का तटीय मैदान और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है तमिलनाडु। तमिलनाडु का पठार है, इसमें कौन कौन सी क्रम की चट्टानें मिलती हैं? तो आप याद रखिएगा आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती है, आर्कियन क्रम की। तमिलनाडु के पठार के अंदर सह्याद्री और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य, यहां पर पड़ती है सह्याद्री और यहां पर पड़ती है अन्नामलाई की पहाड़ियां। उन सह्याद्री और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य गैप पड़ता है और उस गैप को किस नाम से जानते हैं? पलक्कड़ गैप के नाम से जाना जाता है। और ये पलक्कड़ गैप जो पाल घाट दर्रे के नाम से जाना जाता है। पलक्कड़ गैप किस नाम से जाना जाता है? पाल घाट दर्रे के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में तमिलनाडु के पठार के ऊपर पड़ती है पालनी पहाड़ियां और सेवराय पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां और सेवराय पहाड़ियां। और ये पहाड़ियां कहां पर पड़ती है? तमिलनाडु के पठार के पास में पड़ती है। तो ये हमने सबसे पहले उत्तरी दक्कन पढ़ा, उत्तरी दक्कन के पांचों पॉइंट हमने क्लियर किए। उसके बाद में दक्षिणी दक्कन पढ़ा, दक्षिणी दक्कन के हमने 3 पॉइंट क्लियर करे। देखिए हमने बताया था कि दक्कन का पठार है, इसको 2 टाइप से हम करवाएंगे, जिसमें एक तो जो IAS वगैरह का जो है उसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा है, उसके अकॉर्डिंग 2 भागों में बांटा है, 2 भागों के अकॉर्डिंग हमने देखा है। और एक है SSC वगैरह 3 भागों में, आंध्र प्रदेश का पठार उसके अंदर और ऐड हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश के पठार में एक तो नाम आ जाता तेलंगाना और एक रॉयल सीमा पठार। रॉयल सीमा का हम आपसे बता चुके हैं। अब लास्ट 2-3 क्वेश्चन है वो आप नोट कर लीजिए, और नोट कहां पर करना है वो एक बार हम बता देते हैं। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है वो हमने छत्तीसगढ़ का मैदान करवाया है ना, छत्तीसगढ़ का मैदान, वहां पर आप नोट कर लीजिए। छत्तीसगढ़ के मैदान के अंदर पड़ता पेंड्रा पठार, पेंड्रा पठार, लुमारी पठार, छुरी पठार और रायगढ़ की पहाड़ियां, रायगढ़ की पहाड़ियां ये पड़ती है छत्तीसगढ़ के पठार के अंदर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंड्रा पठार, लुमारी पठार, छुरी पठार और रायगढ़ की जो पहाड़ियां हैं ये कहां पर पड़ती है? तो आप याद रखिएगा ये सभी कौन से पठार के अंदर पड़ती है? तो आप कौन से मैदान के अंदर पड़ती है? छत्तीसगढ़ मैदान के अंदर पड़ती। कौन से मैदान में? छत्तीसगढ़ के मैदान के अंदर पड़ती है। तो ये सभी पॉइंट क्लियर है ना, सभी पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। एक बार फिर से बता देते हैं, पेंड्रा पठार, लुमारी, छुरी और रायगढ़ की पहाड़ियां जो है ये कौन से मैदान के अंदर पड़ती है? तो आप याद रखिएगा छत्तीसगढ़ मैदान के अंदर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।